नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी की जो अद्भुत कथाएं हैं और साथ साथ में विशेषांक की श्रृंखला जारी है, तो आज भी आप सभी के लिए एक ऐसा ही अद्भुत सा विशेषांक लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य उत्पन्न करेगा। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी ने यूं तो अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी न किसी प्रकार से अपने भक्तों की, जन सामान्य की जीवन में बहुत सारी ऐसी विशेष उपलब्धियां प्रदान की हैं जिससे पूरे संपूर्ण इस विश्व के जनमानस को अद्भुत शिक्षाओं से जीवन में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। तो ऐसे ही महाराज जी की आज की यह अद्भुत शिक्षाएं हैं जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा काल और एक अच्छी उपलब्धि आपके जीवन में प्रदान कर सकती है, बशर्ते आप अपने जीवन में इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को लेकर आएं, इनको अपने जीवन में प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन महाराज जी की इन प्रमुख शिक्षाओं से प्रभावित भी होगा और जीवन में कल्याण और मंगलमय जीवन के आपके क्षण होंगे। तो महाराज जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मत है कि जीवन में, या इसको ऐसे हम प्रारंभ करते हैं कि क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महापाप कौन सा है? अगर आप इस बात को अपने सामान्य मस्तिष्क से सोचेंगे तो आप अवश्य असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी कोई महापाप हो सकता है जो कि ईश्वरीय गणना में अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान पर आ सकता है। ऐसा कौन सा कुकर्म है, ऐसा कौन सा बड़ा महापाप है जो कि बहुत ही अग्रणी और पाप की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हो? तो आइए आपको बताते हैं महाराज जी ने इस विषय पर क्या कहा है। महाराज जी का कहना था कि ईश्वर तो परमेश्वर है, इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर से भी उच्च स्थान किसका होता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ईश्वर से भी यदि उच्च स्थान किसी का है तो वह तीन प्रमुख आपके जीवन में हर किसी के ये तीन प्रमुख चरित्र के व्यक्ति होते हैं, जिसमें प्रथम स्थान महाराज जी ने बताया है माता का, द्वितीय स्थान बताया है पिता का और तृतीय स्थान बताया है गुरु का, और चौथा जो स्थान बताया है वह है ईश्वर का। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी को मैं बता दूं, महाराज जी ने कहा है कि माता का स्थान प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है पिता का और तृतीय स्थान है गुरु का और चतुर्थ स्थान है ईश्वर का। माता, पिता, गुरु, देवता, ये चार ऐसे श्रेणी के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति हैं, यह अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर है महाराज जी ने इसी प्रकार दिया है। आपको यह चार प्रमुख व्यक्तियों के विषय में बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महापाप है, इस ब्रह्मांड का महापाप है, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। महाराज जी ने सीधा सीधा इस बात को बताया है कि माता जो है जननी है, जननी जन्मभूमि च। महाराज जी ने बताया है कि जो माता का स्थान है, जो किसी शिशु को जन्म देती है, माता का स्थान सबसे बड़ा इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्थान है माता का। माता को जन्मभूमि के समान बताया गया है या जन्मभूमि को माता के समान बताया गया है। इन दोनों में समरूपता है, इसीलिए माता को इस पूरे जगत में, इस पूरे विश्व, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रथम स्थान प्राप्त है।
उसी प्रकार पिता का स्थान दूसरे स्थान पर बताया गया है, क्योंकि पिता जो होता है वह आकाश के समान होता है। जैसे आकाश अनंत है, उसी प्रकार से पिता का चरित्र किसी भी व्यक्ति के जीवन में आकाश के समान अनंत होता है, जो कि अपने शिशु के भरण पोषण के लिए अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर देता है। तो द्वितीय स्थान इस प्रकार से पिता का है। उसी प्रकार तृतीय स्थान दिया हुआ है गुरु को। गुरु जो जीवन में, एक अंधकारमय जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, वह हैं गुरु। और गुरु ही वह व्यक्तित्ववान व्यक्ति हैं जो किसी अंधकार में जीने वाले व्यक्ति के जीवन में एक उज्जवल प्रकाश प्रदान करते हैं, ज्ञान का प्रकाश। तो गुरु को तृतीय स्थान प्राप्त है। उसके बाद चतुर्थ स्थान पर है ईश्वर, जो आपके इष्ट हैं। इष्ट का स्थान है चतुर्थ, जो आपको सभी प्रकार से कल्याण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कल्याण के भोगी वही होते हैं जो प्रथम इन तीन व्यक्तियों को, माता पिता गुरु देवता को सम्मान देते हैं, उन्हें ईश्वर से भी उच्च दर्जा देते हैं। महाराज जी का कहना है कि माता पिता और गुरु का जो लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन लोगों को ईश्वरीय कृपा जो है वह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाएगा कि यदि जो इंसान अपने पूरे जीवन काल में माता पिता को दुख प्रदान करते हैं या माता पिता का किसी भी प्रकार से अनादर करते हैं, गुरु का अनादर करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, वह व्यक्ति इस महापाप के भोगी बन जाते हैं। यदि आप या आपके जानने में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसकी वजह से उसके माता पिता की आंखों में आंसू हो, उनके दिल में दर्द हो, तो वह इंसान महापाप का भोगी है। ईश्वरीय कृपा तो बहुत दूर की बात है, ऐसा व्यक्ति इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े महापाप का भोगी है। कितनी दुर्भाग्य की बात है यदि ऐसे किसी व्यक्ति की वजह से उसके माता पिता की आंखों में आंसू उतर आए, तो वह इंसान जीवन में ईश्वरीय कृपा और इस ब्रह्मांड की तरफ से मिलने वाली सभी जो सुख सुविधाएं हैं, कल्याणमय चीजें हैं या किसी भी प्रकार की विभिन्न शक्तियां हैं, उससे विमुख हो जाता है। इस बात को और भी सरल शब्दों में कहते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप या कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को किसी भी प्रकार से दुख प्रदान ना करें, भूल कर भी ये गलती ना करें। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको इससे पहले की जो संदर्भ बताए हैं कि यदि ईश्वर का स्थान भी माता पिता के सामने नीचा है, तो आप समझ सकते हैं कि माता पिता को दुख देने वाले जो औलाद हैं, उनके बच्चे हैं, कितने दुर्भाग्यवान होंगे यदि उनके माता पिता उनसे खुश नहीं हैं। माता पिता को किसी भी प्रकार से दुख देना ईश्वर की नज़र में, इस ब्रह्मांड के कण कण की शक्तियों की नज़र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने जीवन में आप दुर्भाग्य को आकर्षित कर रहे हैं यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं हैं। या इसको आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपके माता पिता आपसे बहुत खुश हैं, बहुत गर्ववान हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको ईश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर से प्राप्त होने वाले सभी गुण, सभी आशीर्वाद, सभी कल्याणमय मंगल कामनाएं आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। आपको ईश्वर को प्रसन्न नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही अपनी प्रतिमूर्तियां माता पिता और गुरु आपके जीवन में इसीलिए प्रदान किए हैं ताकि ईश्वर की अनुपस्थिति में आपको माता पिता और गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आप अपने जीवन में सभी कल्याणकारी और मंगलमय घटनाओं को अंजाम दे सकें। तो किसी भी प्रकार से आप माता पिता को दुख मत दीजिएगा। अगर वैसे तो मुझे आप सबसे यही कामना है कि आप सभी के माता पिता को ईश्वर बहुत ही उच्च सेहत प्रदान करे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और सभी के माता पिता उन पर, अपने बच्चों पर पूर्ण आशीर्वाद बनाए, ऐसी कामना करता हूं। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसकी वजह से उसके माता पिता दुखी रहते हैं, तो आज से, अभी से यह शपथ ले लीजिए कि आप अपने किसी भी क्रियाकलाप से, किसी भी कृत्य से अपने माता पिता को दुखी नहीं करेंगे। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, क्योंकि यही बात आज की इस वीडियो का मूल है कि आप किसी भी प्रकार से अपने माता पिता को ये शपथ लीजिए कि दुख नहीं देंगे किसी भी प्रकार से। और मेरा ऐसा विश्वास है, आप इस बात को कहीं पर भी लिख लीजिएगा कि यदि आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं तो ऐसा कोई भी कामना आपकी या मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी जिससे आप वंचित रह जाएं। आपकी सभी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। यदि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद तो ब्रह्मांड की किसी भी प्रकार की होनी अनहोनी घटनाओं को टाल सकता है। इतना शक्तिशाली माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो आज की इस वीडियो में या आज के इस विशेषांक में मेरा आप सभी से यही मत था। मैं पहले भी बहुत इस विषय पर सोच रहा था कि आपके साथ ये विषय जो है साझा करूं, ताकि आपको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। तो आज का ये वीडियो समापन की ओर आ चुका है। आप सभी से यह मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को आप पुनः चाहे 2 बार देख लीजिए, लेकिन आपके जीवन में यह मंत्र, यह महामंत्र शामिल होना चाहिए, ताकि आप इस महापाप के भोगी जाने अनजाने ना बन जाएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्रतिक्रियाएं आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें अवश्य दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो वह भी अवश्य दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को समापन की ओर ले जाते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।